दूसरों के गुण ग्रहण करने की कथा, दूसरों के गुण ग्रहण करने की कथा कथा सब प्रकार के दोषों से रहित जिन भगवान को नमस्कार कर सम्यक दर्शन को खूब दृढ़ता के साथ पालन करने वाले जिनदास सेठ की पवित्र कथा लिखी जाती है। प्राचीन काल से प्रसिद्ध पाटलिपुत्र पटना में जिनदत्त नाम का एक प्रसिद्ध और जिनभक्त सेठ हो चुका है। जिनदत्त सेठ की स्त्री का नाम जिनदासी था। जिनदास, जिसकी की यह कथा है, इसी का पुत्र था। अपनी माता के अनुसार जिनदास भी ऋश्वर प्रेमी, पवित्र हृदयी और अनेक गुणों का धारक था। एक बार जिनदास सुवर्ण द्वीप से धन कमाकर अपने नगर की ओर आ रहा था। किसी काल नाम के देव की जिनदास के साथ कोरी पूर्वजन्म की शत्रुता होगी और इसलिए वह देव इसे मारना चाहता होगा। यही कारण था कि उसने कोरी 100 योजन चौड़े जहाज पर बैठे बैठे ही जिनदास से कहा, जिनदास, यदि तू यह कह दे कि जिनेंद्र भगवान कोरी चीज नहीं, जैन धर्म कोरी चीज नहीं, तो तुझे मैं जीता छोड़ सकता हूँ, नहीं तो मार डालूंगा। उस देव का वह डराना सुन जिनदास वगैरह ने हाथ जोड़कर श्री महावीर भगवान को बड़ी भक्ति से नमस्कार किया और निडर होकर वे उससे बोले, पापी, यह हम कभी नहीं कह सकते कि जिन भगवान और उनका धर्म कोरी चीज नहीं, बल्कि हम यह दृढ़ता के साथ कहते हैं कि केवल ज्ञान द्वारा सूर्य से अधिक तेजस्वी जिनेंद्र भगवान और संसार द्वारा पूजा जाने वाला उनका मत सबसे श्रेष्ठ है। उनकी समानता करने वाला कोरी देव और कोरी धर्म संसार में है ही नहीं। इतना कहकर ही जिनदास ने सबके सामने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की कथा, जो कि पहले लिखी जा चुकी है, कह सुनारी। उस कथा को सुनकर सबका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। इन धर्मात्माओं पर इस विपत्ति के आने से उत्तरकुरु में रहने वाले अनावरत नाम के यक्ष का आसन कोपा। उसने उसी समय आकर क्रोध से कालदेव के सिर पर चक्र की बड़ी जोर की मार जमारी और उसे उठाकर बड़वानल में डाल दिया। जहाज के लोगों की इस अचल भक्ति से लक्ष्मी देवी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने आकर इन धर्मात्माओं का बड़ा आदर सत्कार किया और इनके लिए भक्ति से अर्घ चढ़ाया। सच है, जो भव्यजन सम्यक दर्शन का पालन करते हैं, संसार में उनका आदर मान कौन नहीं करता। इसके बाद जिनदास वगैरह सब लोग कुशलता से अपने घर आ गए। भक्ति से उत्पन्न हुए पुण्य ने इनकी सहायता की। एक दिन मौका पाकर जिनदास ने अवधिज्ञानी मुनि से कालदेव ने ऐसा क्यों किया, इस बाबत खुलासा पूछा। मुनिराज ने इस बैर का सब कारण जिनदास से कहा। जिनदास को सुनकर संतोष हुआ। जो बुद्धिमान है, उन्हें उचित है या उनका कर्तव्य है कि वे परम सुख के लिए संसार का हित करने वाले और मोक्ष के कारण पवित्र सम्यक दर्शन को ग्रहण करें। इसे छोड़कर उन्हें और बातों के लिए कष्ट उठाना उचित नहीं, कारण वे मोक्ष के कारण नहीं हैं।